नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ब्रजेश और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेक्सा स्कैन के बारे में। जैसे आप जानते हैं, डेक्सा स्कैन का मतलब होता है ड्यूअल एनर्जी एब्जॉर्प्टियोमेट्री और ये होता है एक्सरे से। सो ये बेसिकली एक लो डोज एक्सरे होता है और इसका यूज़ हम करते हैं ये जानने के लिए कि आपकी हड्डियाँ कितनी मजबूत हैं। तो नॉर्मली ये जो हड्डियों का जो स्कैन होता है ये एक लो डोज होता है। रूटीनली ये हम एक बेसिकली स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसको यूज़ करते हैं, नॉर्मली हम रेकमेंड करते हैं जहाँ पे कोई भी 65 साल की उम्र की जो महिलाएं होती है इनके लिए, क्योंकि 65 साल की महिलाओं का मेनोपॉज आ चुका होता है और उनका एक जो हार्मोनल प्रोटेक्शन रहता है वो कम हो जाता है और उनकी वजह से उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। तो 65 ईयर्स 65 साल की उम्र की जितनी भी महिला है उनको 65 साल के बाद एक बार उनको डेक्सा स्कैन कराना चाहिए। तो ये डेक्सा स्कैन पता क्या करेगा कि अगर आपकी हड्डी कमज़ोर है और अगर कमज़ोर है तो कितनी कमज़ोर है, कम कमज़ोर है या बहुत कमज़ोर है। तो अगर आपको पहले से ही उसको मजबूत करना है, उसके लिए कुछ भी हम करना चाहते हैं तो हम पहले से कर सकते हैं। अदरवाइज़ होता क्या है कि एक उम्र हो जाने के बाद 65 साल की महिलाओं के अंदर होता है कि वो उनकी हाइट कम हो जाती है, क्योंकि उनकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो कमज़ोर होने की वजह से वो टूट जाती है, तो उनकी हाइट कम हो जाती है। आपने देखा होगा कि वो झुक जाती है, मुड़ जाती है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि वो चलते चलते गिर जाती है और उनका पैर फ्रैक्चर हो जाता है, या सीढ़ियाँ उतर रही है और चढ़ रही है तो ज़्यादा पैर अगर फिसल भी जाता है तो भी उनकी हड्डियाँ फ्रैक्चर हो जाती है। तो ये होता है क्योंकि ये पहले ये जो यंग एज होती है इसके अंदर ये सब नहीं होता है, क्योंकि उनकी हड्डियाँ काफ़ी मजबूत होती है जो अब नहीं रही। तो ये हो उसके पहले अगर हमको जानना है तो 65 साल की उम्र के बाद महिलाओं को एक बार डेक्सा स्कैन कराना चाहिए। कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो 50 से 65 साल की उम्र की हैं और उनको भी ऐसे कुछ रिस्क फैक्टर हैं, ऐसे भी कुछ खतरे की निशानियां हैं जिसकी वजह से उनको भी डेक्सा स्कैन कराना चाहिए। अब बताएं कि ये कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिसके अंदर आपको 50 या 65 साल के बीच में भी आपको डेक्सा स्कैन करना चाहिए। तो ये रिस्क फैक्टर है जो महिलाएं स्मोक करती हैं या काफ़ी लंबे टाइम से स्मोक करती रही हैं, जो महिलाएं अल्कोहल का सेवन ज़्यादा कर रही हैं, जिन महिलाओं को इम्यूनिटी कम होने की दवाइयाँ दी गई हैं जैसे कि स्टेरॉयड है या तो फिर कोई कैंसर की कीमोथेरेपी है जहाँ पे उनकी इम्यूनिटी कम करना ज़रूरी था, इन लोगों को हो सकता है। ऐसे महिलाएं जिनके फादर मदर उनको भी पहले भी बहुत मतलब इजीली फ्रैक्चर हो जाती थी हड्डियाँ, इन लोगों को भी ज़रूरी है। तो ऐसे महिलाओं को, और हाँ उनका जिनका मेनोपॉज जल्दी आ गया है, ठीक है, तो जिनको भी 50 और 65 के साल के बीच में मेनोपॉज आ चुका है और मैंने बताया ऐसे कोई भी एक रिस्क फैक्टर भी है तो उन लोगों को भी 50-65 साल के बीच में एक बार डेक्सा स्कैन कराना ज़रूरी है, ताकि उनको पता चले कि उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं या मजबूत है, उनका कोई खतरा है फ्रैक्चर हो जाने का या नहीं। क्योंकि एक बार अगर फ्रैक्चर हो गया, मान लो कि फ्रैक्चर ये ज़्यादातर होता कहाँ पर है, तो ये ज़्यादातर फ्रैक्चर होता है उनकी लेग फीमर फ्रैक्चर होता है। ठीक है, तो पैर की जो बड़ी जो सबसे ऊपर वाली जो हिप की जो बोन होती है वो फ्रैक्चर हो जाती है छोटे से गिरने के बाद। दूसरा होता है उनकी जो स्पाइन फ्रैक्चर हो जाती है, कभी कभी गिरते हैं तो हाथ रखते हैं तो हाथ की जो रिस्ट की जो हड्डी ये टूट जाती है, कभी कभी बाज या इस साइड पे गिरते हैं तो उनका ये आर्म का जो फ्रैक्चर मतलब बोन होता है वो फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये नॉर्मल फ्रैक्चर होने वाली बोन है, हड्डियाँ हैं। तो अगर आपको आपकी हड्डियाँ अगर कमज़ोर है तो आपको इस यहाँ पर फ्रैक्चर होना ज़रूरी लाजमी है। और अगर आपकी स्पाइन फ्रैक्चर होती है या तो आपकी पैर की हड्डी फ्रैक्चर होती है तो आपको कई लंबे टाइम तक आपको बेड रिडन हो जाना पड़ता है। कई लोग बेड रिडन हो जाने के बाद मतलब खटिया में मतलब बेड में जाने के बाद कभी कुछ कर नहीं पाते। तो ये बहुत ही मतलब एक मॉर्बिड कंडीशन है जहाँ पर आपको मतलब आप किसी और के सहारे हो जाते हैं, या तो उन लोगों को आपके लिए कोई ना कोई नर्सिंग एड रखनी पड़ती है, आप सही से चल घूम फिर सकते नहीं हैं। तो ज़रूरी है कि इन केसेस में आपको, जैसे मैंने बताया, आप फिर से रिपीट करता हूँ कि जिनको 65 साल की उम्र हो चुकी है ऐसी महिलाओं को एक बार डेक्सा स्कैन करना चाहिए। अगर आपकी उम्र 50 या 65 के बीच में है, लेकिन अगर आपका कोई भी एक रिस्क फैक्टर है जो आपकी हड्डी कमज़ोर कर रहा है या अगर आपको फ्रैक्चर करने का हो सकता है, इस केसेस में आपको डेक्सा स्कैन एक बार कराना चाहिए।
ऐसे भी कुछ टूल्स हैं जहाँ पे आप जान सकते हैं कि अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर है कि नहीं है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। अगर आपको डिक्सा स्कैन करना है तो आप किसी भी आसपास की जो इमेजिंग सेंटर है वहाँ पे करवा सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि इसका काउंटर इंडिकेशन यही है कि इसमें एक लो डोज रेडिएशन जाती है, तो रेडिएशन की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। पर ये उनको मतलब पर बेसिकली ये कराने से जो फ़ायदा होता है वो जो लो डोज रेडिएशन से जो नुकसान होता है वो बहुत कम होता है। दैट्स वाई वी आर रिकमेंडिंग द डिक्सा स्कैन वंस। अब आदमी कितनी बार करना चाहिए वो आप एक बार कराओगे, आपका कितना वैल्यू आता है उसके पर निर्भर करता है। नॉर्मली 5 साल 10 साल बाद भी करा सकते हैं। तो याद रखिए, अगर आपके घर में ऐसी कोई महिलाएं हैं या अगर आप खुद हैं जिनको ऐसा कोई 50 या 65 में ऐसा कोई रिस्क फैक्टर है, उनको एक बार डिक्सा स्कैन जरूर करना चाहिए। और अगर आप 65 प्लस है तो आपको ज़रूर एक बार डिक्सा स्कैन करना चाहिए। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सवाल है या कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।